हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इस जानकारी को आपको अंत तक सुनना है और अंत तक सुनने के बाद यह जानकारी अधिक से अधिक हिंदू भाइयों बहनों तक पहुंचाने का कार्य करना है। तो आइए देखते हैं क्या है यह जानकारी। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन सामने आती है तो पता चलता है कि अंकित शर्मा नाम का एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन खींचकर बाहर निकाली गई हूं। आप मुझे बताइए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है। इस तरीके की घृणा और नफरत, इस तरीके की घृणा नफरत सिर्फ एक कट्टरपंथी ही कर सकता है। देखिए, मैं इसको डिनाई नहीं करती कि मैं वहाँ का पार्ट नहीं थी। खुरेजी में प्रोटेस्ट हुआ एंड आई एम द लोकल रेजिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हूँ, तो मैं जाती थी। कई बार हम लोग गए हैं एंड सिर्फ मैं अकेली नहीं थी। 1000 से भी ज़्यादा औरतें अगर वहाँ पर आ रही हैं तो सिर्फ बाय इशरत ओनली। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ एरिया की, तो इसलिए उन 1000 औरतों में से या 1500 औरतों की भीड़ में से मेरे चेहरे को चुन लिया गया कि इनको टारगेट किया जाए। कम से कम पास्ट मेरा बहुत बुरा गुजरा है, बहुत पेनफुल रहा है, फॉल्सली मुझे इम्प्लिकेट किया गया, और मैं फ्यूचर के बारे में सोच के जो अभी का मोमेंट है, आज का प्रेजेंट है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती। Mentally prepared to go back on the 19th of June? It is up to God. I can't say anything right now. बट बीइंग फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, वो तो मैं ये कहती हूँ कि जो मैं बिता कर आई हूँ वो भी मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आगे की तो मतलब है ही ग्रॉस इनजस्टिस अगर मुझे दोबारा जाना पड़ता है। Just praying, fingers crossed, does justice be done and she be out. Are you soon. scared that 19th she'll have to go back? Why to be scared? I have complete faith in the government of my country, in the judiciary system of my country, that justice will be done with her. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जुडिशरी जो है उसने मुझे मौका दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, और आगे भी मैं जुडिशरी तो इंटरिम बेल आपकी वेडिंग के लिए ही है ना? इंटरिम बेल है, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एंड मुझे लगता है कि आगे भी जुडिशरी जो है वो, मुझे पूरा फेथ है कि वो हमारे जितना फॉल्सली हमें इम्प्लिकेट किया गया है उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करेंगे। और मैं तो मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आपने सुना किस प्रकार से देश की संसद के अंदर हमारे देश की एक सांसद मीनाक्षी लेखी जी क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इस देश के अंदर जो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए वो किस प्रकार से हुए और क्या उसका पीछे षड्यंत्र था। तो आप कहेंगे ये वीडियो तो आपने देखा है। फिर दूसरा वीडियो में बताया गया कि एक इशरत नाम की जो पार्षद पूर्व है दिल्ली की, वो आई है बाहर, और बाहर आने के बाद में वो क्या करना चाहती है, निकाह करना चाहती है बेल पर बाहर आकर के, जबकि वो दंगों की आरोपी है। 50 से अधिक लोगों की हत्या इसके द्वारा जो दंगे हुए उसमें हुई है, और अधिक हजारों करोड़ रुपए का हिंदुओं का जो धन था, माल था, दुकानें थी, उनका नुकसान हुआ हजारों करोड़ का, और यह आग पूरे देश के अंदर लगी। तो आप सभी कहेंगे कि जी यह जानकारी तो हमको है, हमको इशरत के बारे में तो गुरुदेव पूरा पता है, इसमें नया क्या है, हमको तो सब पूरा जर्जर के बारे में भी पता है, हम तो बहुत यह फोटो बहुत इधर उधर देखे सोशल मीडिया पर, और हमने बहुत उसको एंजॉय किया। हिंदुओं यही चूक हुई, हमने इसके पीछे के षड्यंत्र को नहीं जाना। तो आप कहेंगे गुरुदेव क्या षड्यंत्र, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, इसके पीछे ऐसी क्या जानकारी है जो आप हमें नहीं देना चाहते। मैं नई जानकारी यह देना चाहता हूं कि यह जो शपूरा जर्जर है, जो बार बार जेल पर बाहर आना चाहती, यह जो इशरत जहां है, जो जेल से बाहर बेल पर आने के बाद निकाह कर रही, तुरंत निकाह कर रही, तो यह हमारे देश की सरकार और हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को एक चकमा देने का कार्य है। आप कहेंगे कैसे गुरुदेव, ये चकमा कैसे दे देंगी, ये इतनी तेज है, इतनी चालाक है, चकमा कैसे देंगे। तो आइए आपको मैं छोटी सी क्लिपिंग दिखाता हूं हमारे देश की जो सांसद मीनाक्षी लेखी जी ने संसद में कही, सुनिए। फैजल फारूक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है,
लेकिन अरुण नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है, दोनों बगल में है जी। ईंट पत्थर और इस तरीके की चीजें जो कि घरों के निर्माण के लिए उन घरों पर पाई गई है जहां पर निर्माण कार्य चल ही नहीं रहा था, और जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर बोरियां खाली पाई गई हैं। ये तो सही मायने में जांच का विषय है, जांच की जो भी अब आएगा रिपोर्ट उसमें देखा जाएगा। लेकिन करावल नगर, शिव विहार, जहां पर सबसे अधिक जो दंगे का, और ये दंगा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एक सोची समझी हिंसा थी, उसमें जो पाया गया, एक सड़क के दो चौराहे पर एक तरफ अल्पसंख्यकों के मकान है, दूसरी तरफ बहुसंख्यकों के मकान है। सबसे हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यकों के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बहुसंख्यकों के सारे मकान दुकान तहस नहस हो गई है। छोटी छोटी बच्चियों के सामने इन लोगों ने उनको निर्वस्त्र करके भेजा है, जो ट्यूशन से आ रही बच्चियां थी। और सिर्फ यही नहीं, छतों के ऊपर खड़े होकर अश्लील हरकतें अपने कपड़े उतार के इन्होंने की है, जो कि इस प्रिंसिपल का बयान है, स्कूल के प्रिंसिपल का बयान है। आप मुझे बताइए, इस सदन में बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति साथ देने को राजी है? बताइए, ऐसी हरकत क्या आप राजी हैं क्या? है राजी? नहीं है ना? तो फिर और इस सब के बीच में तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई है कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति, जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का, कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे देश की सांसद जो हैं उन्होंने बताया कि हंगरी का एक व्यक्ति जॉर्ज, अब इस जॉर्ज का क्या बिजनेस है, क्या है क्या नहीं, इस पे एक अलग से सत्र लेकर के आऊंगा। लेकिन यह जो व्यक्ति जॉर्ज है, या अमेरिका में बैठ करके और भारत को नष्ट करने के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को नष्ट करने के लिए, सीधा सीधा कहूं तो भारत के हिंदुओं को नष्ट करने के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब समझ में आया आपको? 7,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब यह फंडिंग किसको कर रहा है? यह फंडिंग भारत में ऐसे लोगों को कर रहा है जो सीएए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके विरोध में। सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसका विरोध करने के लिए गली गली चौराहे चौराहे पर, सड़कों पर एक ही जैसे बैनर, एक ही जैसा नक्शा, एक ही प्रकार से वो भारत के नक्शे को काला बनाकर उसके अंदर अक्षरों में लिखा गया था हम भारत के लोग, और वो जगह जगह चौराहे चौराहे पर लगा था। तो ये जो फंडिंग कहां से आया? यह फंडिंग, ये जॉर्ज तो एक ही है, ऐसे अनेकों हैं, ऐसे आईएस, लश्कर तैयबा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अलकायदा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे ढेरों 100 से अधिक संगठन है जिनकी जानकारी हमारे पास है, और वो हमने जहां देनी थी वो दे दी। तो अब आप जानकारी यह लीजिए कि यह जो पैसा है, ये जो जॉर्ज और अन्य संगठनों के द्वारा, सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए बहुत मोटी रकम होती है। 7,500 करोड़ रुपए राष्ट्र को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए यह पैसा दिया गया है भारत के अंदर। अब आप कहेंगे कि जी गुरुदेव कुछ कुछ समझ में आ रहा, तो क्या समझ में आ रहा? तो आप बोलेंगे पैसा आ गया है। अरे पैसा आ चुका है, लेकिन वो पैसा कहां रखा है? वो पैसा इस समय पर ऐसे लोगों के पास रखा है जो लोग जेल के अंदर चले गए। ये लोग अब जेल से किसी न किसी बहाने से बाहर आएंगे, वो पैसे को जो हवाला व्यापारियों के पास या अन्य अकाउंट्सों के अंदर पड़ा होगा वहां से निकालेंगे, और निकाल करके फिर अराजक आतंकवादी दहशतगर्दों के पास पहुंचाएंगे, ताकि वो फिर से अराजकता भारत के अंदर फैला सके। यह विषैले फन अब हमें कुचलना है। अब भारत की सरकारों को, भारत की पुलिस को, भारत की न्याय व्यवस्था को, ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त थे, आतंकवादिता में लिप्त थे, जिन्होंने दिल्ली दहलाई, जिन्होंने देश को दहलाने का प्लान किया, उन सभी लोगों को जेल की सलाखों से जीवन भर बाहर ना आने दे, उन्हें फांसी की फंदे पर चढ़ाए, तभी जाकर के राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। और ऐसे लोग चालाकी से शादी के बहाने, अरे ऐसी क्या जल्दी है इशरत को, ऐसी क्या जल्दी कि एकदम से आकर के निकाह कर रही, जेल के अंदर तड़प रही है, एकदम ऐसी क्या जल्दी है? तो आप सभी दूसरी ओर देख रहे हैं। आप शपूरे जर्जर के केस में भी दूसरी ओर देख रहे हैं। ये केस जो है ना, ये इधर का है। ये सारी जो मचलाहट है, जो एकदम से उनको मचल रहा है, उनका मन बाहर आने के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनका बहुत सारा हजारों करोड़ का फंडिंग भारत के अंदर अलग अलग जगह पर पड़ा है, और वो पैसा सिर्फ यही निकाल सकते हैं। तो उस पैसे के लिए और आगे की नीतियां क्या कर सकते हैं?
क्योंकि हवाला व्यापारियों के पास इनका पैसा पड़ा हुआ है। अब ये पैसा लेकर के और फिर अराजक तत्वों तक फैला देंगे। तो अब हम सभी हिंदू भाइयों बहनों को यह आवाज बुलंद करनी और यह वीडियो अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाना है कि हमें जागरूक होकर के और अब कहना है कि ऐसे लोगों को बाहर ना आने दे और हमारे देश की न्यायपालिका को अब इस ओर ध्यान देना होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। भारत के हर हिंदू के मोबाइल में यह वीडियो होना चाहिए कि इतना पैसा भारत को बर्बाद करने के लिए इन लोगों के पास आया था और यह लोग अचानक से क्यों शादी निकाह करने के लिए बाहर निकल रहा है, क्यों निकलना चाहते हैं। अलग अलग, कोई की मां मर रही है, कोई का बाप मर रहा है, कोई का क्या हो रहा है, कोई को क्या हो रहा है, कोई को बीमारियां हो रही है और ये बाहर निकल कर आना चाहते हैं, बेल लेना चाहते हैं। तो इनकी बेल बंद की जाए, इनकी बेल निरस्त की जाए, इनको तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए और इनको मिलने आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाए, कड़ी नजर रखी जाए। और मैं तो कहता हूं हिंदू, आप भी ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखिए जो लोग इस प्रकार के कार्यों में कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं, उन पर खास नजर रखिए। अब डरना नहीं है हिंदुओं, ये हमारा राष्ट्र है, इस राष्ट्र को हमें बचाना। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे देश के एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, लेकिन योगी जी के आने के बाद उसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश जो है, जिसे योगी जी ने उत्तर से उत्तम बना दिया, वो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने का धमकी। और दूसरा, इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सभा के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी 5 करोड़ रुपए जो खर्चा हुआ था, वो इसी प्रकार के अलग अलग अकाउंट्सों से एक आयशा नाम की लड़की के अकाउंट में आया था, जो कि लव जिहाद में फंसाई गई थी, जिसका पहले नाम आशा था और बाद में उसे आयशा बनाएगा। उसके नाम से 30 अकाउंट खोले गए थे और उन अकाउंटों में अलग अलग जगह से अलग अलग आतंकवादियों की तरफ से 5 करोड़ रुपए आया था और वो 5 करोड़ रुपए भारत के हमारे नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए लगाया गया। तो हमारी सभी बहनों से कहता हूं, सभी भाइयों से कहता हूं कि ऐसे लोगों के, अनभिज्ञ लोगों के संपर्क में मत आइए, ऐसे सभी अनजान लोगों के संपर्क में मत आइए जिन्हें आप जानते नहीं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, अन्य जगह पर ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें, अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें। सभी से विनम्र निवेदन है और इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए ताकि यह जानकारी देश हित में सभी हिंदुओं तक पहुंच जाए। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू।